दोस्तों, कभी आपने सोचा है अगर आप अकेले हैं और अचानक से दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक आ जाए तो आप क्या करेंगे? आज मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूं, एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट, क्लियर और प्रैक्टिकल तरीके से। इमेजिन कीजिए सुबह का टाइम है, आप घर पर अकेले हैं और अचानक सीने में एक अजीब सा दबाव महसूस होता है। अक्सर दिल का दौरा एकदम साइलेंट तरीके से शुरू होता है और इसके सिम्टम्स बिल्कुल कंफ्यूजिंग होते हैं। वैसे तो हार्ट अटैक अपने आप में एक बहुत जानलेवा कंडीशन होती है, लेकिन जब कोई अकेला हो तो मरने का जोखिम कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप ये जान लें कि पहले 10 से 20 सेकंड में आपको क्या करना है तो बचने के चांसेस ड्रामेटिकली बढ़ जाते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सलीम और अपने 20 साल के क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मैंने जो कुछ भी सीखा है वो नॉलेज आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आज हम जानेंगे 5 सबसे इंपॉर्टेंट वार्निंग साइंस के बारे में जिन्हें समझना सबसे पहली और सबसे बेसिक ज़रूरत है। इसके बाद मैं आपको 8 प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा जो अकेले होने पर जिंदगी और मौत के बीच का फ़र्क तय कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको वो 3 गोल्डन हैबिट्स बताऊंगा जो हार्ट अटैक के रिस्क को कई गुना कम कर देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल के साथ। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इग्नोरेंस होती है। अक्सर लोग हार्ट अटैक के सिम्टम्स को गैस, एसिडिटी या मसल पेन समझ लेते हैं और जब ट्रीटमेंट डिले होता है तो उससे हर एक मिनट हार्ट मसल्स में डैमेज बढ़ता चला जाता है। इसलिए हार्ट अटैक के सिम्टम्स को समझना सबसे पहली और सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो चलिए सबसे पहले 5 ऐसे वार्निंग साइंस को समझते हैं जो सबसे क्रिटिकल हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि ये 5 साइंस एक साथ ही आपको हमेशा दिखेंगे। हो सकता है कि इसमें से कोई 1 या 2 ही आपको दिखे, इसलिए सतर्क रहना चाहिए और इन सभी पे आपको नज़र बनाकर रखनी चाहिए। तो पहला लक्षण है चेस्ट के सेंटर में दबाव, हैवीनेस या जकड़न जैसा फील होना। इस दर्द की खास बात यह होती है दोस्तों कि ये चुभन जैसा नहीं होता है, प्रिकिंग नहीं होता है, एकदम पिन पॉइंटेड नहीं होता है, बल्कि एक भारीपन जैसा महसूस होता है। कुछ लोग बताते हैं कि हार्ट अटैक के दौरान उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे अंदर से कोई सीने को निचोड़ रहा है, कोई दबा रहा है, कि जैसे कोई बहुत भारी चीज़ उनके सीने के ऊपर रख दी गई है। दूसरा क्लासिकल सिम्टम होता है पेन का स्प्रेड होना, यानी छाती से लेफ्ट आर्म, कभी दोनों आर्म्स, कभी गर्दन तक, जबड़े तक या फिर कभी अपर बैक तक अगर ये दर्द फैलने लगता है तो एकदम से अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये खतरे की घंटी है। स्पेशली अगर लेडीज़ की बात करें तो उनमें सीने का दर्द जबड़े की तरफ जाना बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। तीसरा कॉमन लक्षण है बिना वजह की एक्सट्रीम थकान फील होना। ऐसा लगना जैसे बॉडी का पूरा सिस्टम चलना बंद हो गया हो। खाने के बाद भी बॉडी में एनर्जी नहीं आती है और किसी भी काम को करने की हिम्मत नहीं होती। चौथा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी सांस का फूलना और ठंडे पसीने आना। जी हाँ, बिना किसी भारी काम को किए अगर आपका सांस फूल रहा है और ठंडा पसीना भी अगर आपको इसके साथ में आ रहा है तो ये भी एक सीरियस लक्षण है जिसको नज़रअंदाज नहीं करना है। पांचवा और आखिरी लक्षण है जिसको आपको खास ध्यान रखना है, वो है चक्कर आना या नौजिया और वॉमिटिंग जैसा फील होना। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, लेकिन बहुत से लोग इसे गैस समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी 2 या 3 सिम्टम्स एक साथ नजर आए तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए, क्योंकि जितना जल्दी आप रिस्पॉन्ड करेंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे सर्वाइवल के। चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर कि अगर आप अकेले हैं, कोई और आपकी मदद के लिए वहाँ पर नहीं है और आपको हार्ट अटैक अचानक से आ जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। ये स्टेप्स बहुत ही सिंपल से हैं दोस्तों, स्ट्रेट टू द पॉइंट है और बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें आप याद कर लीजिए या तो कहीं लिख लीजिए या फिर अपने फ्रिज के ऊपर चिपका दीजिए, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो इन्हें सही ढंग से आप फॉलो कर पाएँ। सबसे पहला स्टेप है कि आपको अगर ये महसूस हो कि आप हार्ट अटैक में हैं तो फौरन रुक कर एक जगह पर बैठ जाइए, मूवमेंट बिल्कुल बंद कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपको सीने में दबाव, जकड़न या कुछ भी अजीब सा लगने लगे तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है तुरंत रुक जाना। चाहे आप चल रहे हों, किचन में काम कर रहे हों, बाथरूम में हों, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हों, बस तुरंत रुक जाइए। आप किसी चेयर, सोफा या फिर बेड के कोने के ऊपर पीछे सहारा लेकर बैठ जाइए।
यानी आपकी जो बैक है, जो कमर है, पीठ है, वो आपकी किसी चीज़ से टिकी हुई होनी चाहिए और आपकी बॉडी स्टेबल होनी चाहिए। मैं एक पेशेंट को जानता हूँ जिनको ऑफिस में अचानक से सीने में दबाव महसूस हुआ। उन्होंने सोचा शायद एसिडिटी होगी, थोड़ी सी देर में ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं है, और वो चाय के लिए पेंट्री की तरफ जाने लगे, पानी पीने के लिए, जो भी वो करने जा रहे थे। और जानते हैं, बीच में ही उनकी आंखों के आगे अंधेरा आ गया और वो वहीं पर गिर गए। सर पर बहुत ही गहरी चोट आई जो कि अवॉइड हो सकती थी अगर वो तुरंत बैठ जाते। इसलिए जैसे ही पहला साइन आपको महसूस हो, आप ये मत सोचना कि अरे यार कुछ नहीं है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, चलो देखते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक में 30 सेकंड का डिले भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए याद रखिए, रुकना और बैठना कोई छोटा स्टेप नहीं है, ये एक लाइफ सेविंग एक्शन है। इसके बाद सेकंड स्टेप में अगर आपके घर में एस्पिरिन टैबलेट है तो 75 से 100 मिलीग्राम एस्पिरिन चबाकर पानी के साथ निगल लीजिए। जी हाँ, आपको साबुत टैबलेट नहीं निगलनी है, बल्कि इसको मुंह में डाल के चबाना है और उसके बाद पानी से इसको आपको पी लेना है, ताकि ये जो एस्पिरिन है आपके मुंह के अंदर ही एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए और खून को पतला करने का काम जो है वो और ज़्यादा तेज़ी से शुरू हो जाए। हार्ट अटैक में दिल की आर्टरी में क्लॉट बन जाता है। एस्पिरिन उस क्लॉट को जल्दी से तोड़ने में मदद करती है और रिसर्च के मुताबिक इससे दिल को होने वाला परमानेंट नुकसान 35 से 40% तक कम हो सकता है। ये आपको एम्बुलेंस आने तक का टाइम देता है, जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टाइम है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आपको एस्पिरिन से एलर्जी है, सीवियर गैस्ट्रिक अल्सर है या डॉक्टर ने स्पेसिफिकली आपको एस्पिरिन लेने से मना किया है, तो इसे बिल्कुल भी मत लीजिए। इसलिए अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने डॉक्टर से पहले से ही इस बारे में बात करके रखें, और अगर वो अलाउ करें तो हमेशा अपने साथ एस्पिरिन की गोली ज़रूर रखें। स्टेप 3 में एस्पिरिन खाने के बाद तुरंत इमरजेंसी सर्विस को कॉल कीजिए और अपना एड्रेस क्लियरली बताइए, ताकि एम्बुलेंस आपको बिना टाइम वेस्ट किए हॉस्पिटल तक लेकर जा सके और टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मैं खुद ड्राइव करके चला जाऊंगा या थोड़ी देर किसी का वेट कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आप अकेले हैं, तुरंत अपने नज़दीकी हॉस्पिटल को या एम्बुलेंस को या 112 पर कॉल करके अपने लिए एम्बुलेंस मंगवाइए और तुरंत डॉक्टर के पास चले जाइए। चौथा पॉइंट है दरवाज़ा खुला छोड़ देना। दोस्तों, ये स्टेप आपको थोड़ा सा छोटा लग सकता है या लग सकता है कि यार ये कौन सी बात हुई, लेकिन इमरजेंसी के वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी आपके मदद के लिए आपके पास आ रहा है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। अक्सर क्या होता है कि अगर आप अकेले हैं और पैरामेडिक्स आपके पास आते हैं, एम्बुलेंस वगैरह आती है, ये डॉक्टर आता है, तो दरवाज़ा लॉक्ड होता है अंदर से। वो नॉक करते हैं कि यार खोलो खोलो, लेकिन कई बार आपकी कंडीशन ऐसी नहीं होती है कि आप उठकर दरवाज़ा खोल पाएँ। इसलिए कॉल करते ही तुरंत दरवाज़ा पूरा खोल दीजिए। याद रखिए, ऐसे टाइम पे आपका सामान इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी ज्वेलरी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप 5 है 45 डिग्री एंगल पर झुककर पैर थोड़ा सा ऊपर उठा कर रखना। दोस्तों, जब हार्ट अटैक के सिम्टम्स शुरू होते हैं तो आपकी बॉडी ऑलरेडी स्ट्रेस में होती है। इस वक्त सही पोस्चर बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। आपको ना सीधे लेटना है, ना ही बिल्कुल सीधा बैठना है, क्योंकि इन दोनों से ब्रीदिंग और सर्कुलेशन और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। इसलिए बेस्ट पोजीशन है 45 डिग्री एंगल पर आगे की तरफ झुक कर बैठना और पीछे से टेक लगा कर रखना। मतलब अगर आप सोफ़ा या चेयर के ऊपर हल्की सी झुकाव वाली सेमी रिक्लाइन पोजीशन में बैठ जाएं और अपने पैर को सामने फैला कर रखें या फिर उसके नीचे कोई तकिया वगैरह लगा लें, तो ये सबसे अच्छी पोजीशन है, जिससे कि आपकी बॉडी में सर्कुलेशन हार्ट तक ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। छठे स्टेप में आपको अपने फैमिली मेम्बर्स को एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज भेजना है, कॉल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हार्ट अटैक के वक्त बात करना आपके दिल पर एक्स्ट्रा लोड डालता है। लोग घबराहट में फैमिली को कॉल कर देते हैं और फैमिली वाले अपने प्यार में, मोहब्बत में आपसे सवाल जवाब करने लगते हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किससे करना है, क्या करना है। बात लंबी हो जाती है और इससे ब्रीदिंग और हार्ट रेट और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसलिए कॉल नहीं कीजिए, सिर्फ एक छोटा सा मैसेज डाल दीजिए कि आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, प्लीज़ कम सून। एक और इम्पॉर्टेंट लाइफ सेवर पॉइंट है कंट्रोल्ड ब्रीदिंग करना। आप 4 सेकंड के लिए इनहेल कीजिए और फिर 6 सेकंड एक्सहेल कीजिए, धीरे धीरे डीपली डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कीजिए। नाक से 4 गिनने तक सांस अंदर की तरफ लीजिए और फिर मुंह से धीरे धीरे 6 गिनने तक सांस को छोड़िए। इससे क्या होगा, आपकी एंग्जाइटी कम होगी और ऑक्सीजनेशन बॉडी में आपकी बेहतर होगा, जो कि लाइफ सेवर हो सकता है।
और लास्ट स्टेप है कलाई पर प्रेशर डालना और 3 बार जोर से खांसी करना। अपने अंगूठे से अपनी कलाई यानी अपने रिस्ट के इनर साइड पर, जहाँ पर आपकी ये जो पल्स है वो आपको फील होती है, वहाँ पर ज़ोर से दबाइए। साथ ही 3 बार ज़ोर ज़ोर से खांसने की कोशिश कीजिए। खांसी नहीं भी आ रही है तो खांसने की कोशिश कीजिए इस तरह से। ये एक टेम्परेरी मेजर है दोस्तों, जो कि आपको एम्बुलेंस आने तक स्टेबल रखने में मदद कर सकता है। पर हाँ, ये कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है इलाज का। यानी ये मत सोचिएगा कि इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये आपको कुछ देर सपोर्ट करेगा, बट अल्टीमेटली आपको मेडिकल हेल्प से ही असल ट्रीटमेंट मिलेगा। इस टेक्निक से होगा क्या, बस आपके सर्वाइवल के जो चांसेस हैं वो थोड़े से बढ़ जाएंगे। तो इसको भी आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और हार्ट के मामले में तो ये लाइन और भी ज़्यादा मायने रखती है। तो चलिए अब मैं आपको वो 3 ऐसी सिंपल हैबिट्स के बारे में बताता हूँ जो कि आपके हार्ट को ज़्यादा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेंगी, और इन्हें रूटीन में लाने से हार्ट अटैक का रिस्क काफ़ी हद तक कम हो सकता है। तो पहला है रोज़ाना कम से कम 30 मिनट वॉक करना। रोज़ाना चलना सर्कुलेशन को और आपके मेटाबॉलिक हेल्थ को इम्प्रूव करता है। उसके लिए बहुत ही पावरफुल थेरेपी की तरह है। इसलिए अपनी हैबिट बनाइए और कम से कम आधा घंटा रोज़ाना ज़रूर चलिए। और हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि आप कितनी स्पीड से चलते हैं, तेज़ चलते हैं या कैसे चलते हैं या दौड़ते हैं। ज़रूरी यह है कि आप कितनी कंसिस्टेंसी के साथ चलते हैं। तो कंसिस्टेंट रहिए, चाहे थोड़ा सा ही चलें, चाहे हल्के हल्के ही चलें, लेकिन रोज़ाना ज़रूर चलिए। दूसरा है खाने में नमक कम कर देना, और प्रोसेस फूड्स, कैंड आइटम्स, शुगरी फूड्स और इंस्टेंट रेडी टू कुक फूड से दूर रहना। याद रखिए, नमक कम मतलब बीपी कम रहेगा, और बीपी कम का मतलब है दिल पर लोड कम होगा, जो कि अल्टीमेटली हेल्दी हार्ट के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तीसरा है स्मोकिंग और शराब का सेवन छोड़ देना। याद रखिए, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, इन चीज़ों को छोड़कर आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये एकदम से तो कुछ नहीं करती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके दिल को बीमार करती रहती हैं। और हाँ, अगर आप दवाई ले रहे हैं कोई, तो अपने डॉक्टर से बिना बात किए कभी भी कोई दवा बंद मत किया कीजिए। और साल में कम से कम 1 बार कार्डियक चेकअप अपना ज़रूर करवाइए, जो आपके डॉक्टर सजेस्ट करें उसके हिसाब से। दोस्तों, मेरे लिए आप एक छोटा सा काम कीजिए। इन स्टेप्स को आज लिख लीजिए और अपने फ्रिज के ऊपर, अपने बेड साइड पर, साइड टेबल पर, अपने ऑफिस की टेबल पर या किसी भी ऐसी जगह चिपकाइए जहां आपको ये रोज़ाना दिखता रहे, और बोलिए कि मैं तैयार हूँ। अगर हार्ट अटैक हुआ तो मैं नहीं मरूंगा। इस प्रॉमिस को खुद से आज ही कर लीजिए। आप में से कितने लोग लिखकर चिपकाएंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तैयार हूँ। वैसे दोस्तों, अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो हमारी हेल्थ असेसमेंट सर्विस भी अब ऑनलाइन है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप अपनी डिटेल्ड हेल्थ एनालिसिस हमसे करवा सकते हैं और अपने लिए जो भी गाइडेंस है वो पा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल दबा दीजिए, और इस वीडियो को अपने माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, उनके पास ही ज्ञान पहुंच सके। और अगर एक भी ज़िंदगी इसकी वजह से बच गई तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत कामयाब हो गई है। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।